हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडीज़ हब पर। आज हम इंटरव्यू की सीरीज़ में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिक्वेस्ट आ रहा था कि LSW को डिस्कस किया जाए। सब जानते हैं कि जो LSW है वो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल पेपर है मेंस में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस जो ये ऑप्शनल है इसे ऑप्ट करते हैं और मेंस लिखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो सिलेबस होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, तो विद इन अ स्पैन ऑफ मंथ, कुछ ही महीनों में जो इसका सिलेबस होता है उसे कवर कर लेते हैं स्टूडेंट्स और मेंस में बेहतर मार्क्स अचीव कर लेते हैं। राइट, बहुत वाइड सिलेबस इसका नहीं है, इसीलिए इसका एक मेन कारण है कि ढेर सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं इसे चूज़ करते हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनका रिक्वेस्ट था, वो मुझे काफ़ी समय से कह रहे थे कि LSW के बारे में थोड़ा बताया जाए, थोड़ा डिस्कस किया जाए। श्रम एवं समाज कल्याण जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। फाइन, ये क्वेश्चन कैंडिडेट्स का था तो मैंने सोचा आज इसे डिस्कस कर लिया जाए। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, देखिए आपका जो ये सब्जेक्ट है इसका सिलेबस भले ही छोटा हो पर इसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, इसमें बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। राइट, देखिए जितने भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनको समाज कल्याण के बारे में, समाज के विकास के बारे में, समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में नॉलेज होती है। फाइन, वो अगर किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। देखिए जो आपके बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो तो या तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं विश्वविद्यालयों के, या स्कॉलर्स होते हैं। ठीक है, वो आपका सिलेबस लेकर नहीं बैठते हैं इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए कि LSW का सिलेबस लेके हाथ में बैठे हैं और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं। ठीक है, उनको देखिए उनको नॉलेज होती है और सबको नॉलेज होती है। आप एक किसान के पास भी चले जाओगे और उससे पूछोगे कि किसानों की क्या समस्या है तो वो आपको बता देंगे। एक गरीब इंसान के पास चले जाओगे, उससे पूछोगे कि गरीबों की क्या समस्याएं हैं, उसका निदान कैसे किया जा सकता है, तो वो भी आपको बता देंगे। तो इसी तरह से है, देखिए बोर्ड मेंबर्स को भी वो एक तो उनकी एज भी ज़्यादा होती है तो उनको इनफ एक्सपीरियंस होता है, वो देश दुनिया देखे हुए होते हैं, तो उनको सारी समस्याओं का पहले से ही बोध होता है। ठीक है, तो वो आपसे सिलेबस में वर्ड टू वर्ड चीज़ें नहीं पूछेंगे, जो भी चीज़ें उनके गहन में आएंगी, जो भी उनकी समझ में होगा समाज कल्याण से रिलेटेड जो रिसेंट की चीज़ें होंगी वो आपसे सामाजिक कल्याण के संदर्भ में जो भी उन्हें समझ आएगा ना वो आपसे पूछ लेंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो इंटरव्यू है वो आपका एक ठप्पा लगाने की प्रोसेस है। फाइन, क्योंकि नॉलेज आपकी पहले ही चेक हो चुकी है। अब यहाँ देखिए जब इंटरव्यू में कॉल आता है तो जितनी वैकेंसी होती है उसके 3 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है। फाइन, तो यहाँ आपकी पर्सनैलिटी चेक होगी, यहाँ आपका जो संतुलित व्यवहार है, आपका जो बेहतरीन नेतृत्व है, आप कैसे नेतृत्व करते हो चीज़ों का। ठीक है, समाज के प्रति आपकी संवेदनशीलता के बारे में चेक करेंगे, वो समाज के प्रति समाज की जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां, उनके प्रति लगाव आपका है, आपकी दूरगामी सोच को वो जज करेंगे कि आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोच रखते हो या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का वहाँ पे चेकिंग होगा। आपके अंदर देखेंगे कि परिवर्तन करने की जो समझ है वो आपके अंदर है या नहीं, ये सारी चीज़ें वो चेक करेंगे। अगर आप वो सब चीज़ें आंसर कर पाते हो तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे, नहीं कर पाते हो तो आप दूसरे कैंडिडेट को बेहतर मार्क्स मिल जाएंगे और आपका चयन नहीं होगा। इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलेंगे तो आपका चयन रुक जाएगा। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, कैंडिडेट्स इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। यहाँ एक एक नंबर मायने रखता है, एक एक नंबर से आपकी रैंक बहुत पीछे चली जाती है और एक एक नंबर से आप लिस्ट से, फाइनल लिस्ट से भी बाहर हो जाते हो। तो सीरियस लीजिएगा इस स्टेप को भी, जो ये फेज़ है। फाइन, तो अब मैं शुरू करती हूँ बेसिक क्वेश्चन से कि आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो कई बार ये भी देखा गया जो LSW के जो एस्पायरेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें इंटरव्यू की कॉल आती है, जब उनसे बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं तो दे कांट एबल टू आंसर, वो आंसर नहीं कर पाते हैं। जैसे श्रम और श्रमिक में क्या अंतर है,
इस क्वेश्चन को भी कई कैंडिडेट्स आंसर नहीं कर पाते हैं इंटरव्यू हॉल में, ठीक है। तो इस जो बेसिक चीज़ें हैं आपने सिलेबस तैयार किया है, मीन्स आपने लिखा है, तो आपके पास बहुत नॉलेज है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ब्रशअप कर लीजिए सारी नॉलेज को। फाइन। देखिए जो इंटरव्यू होता है ना वो ऑन स्पॉट डिज़ाइन होता है, राइट। आपको बहुत सोच समझकर एकदम संतुलित आपका आंसर, जो उत्तर आपका संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड आंसर आपका होना चाहिए, ओके। तटस्थ होकर तटस्थ विश्लेषण करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, उसी तरह से आप अपना आंसर दीजिएगा, ओके। ऑन स्पॉट डिजाइन होता है, पहले से बोर्ड मेंबर्स नहीं सोच के आते हैं कि इस कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन वो तैयार करके नहीं लाते हैं, ठीक है। तो ऑन स्पॉट डिजाइन होता है इंटरव्यू, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर दोगे, आपके ही आंसर से फिर वो एक दूसरा क्वेश्चन डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। तो वो स्पॉन्टेनियस होता है, जैसे जैसे उनको चीज़ें सूझने लगती हैं, जो जो उनके दिमाग में आने लगता है वो आपसे पूछने लगते हैं। तो जो इंटरव्यू की जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस सब्जेक्ट से वो है, देखिए, व्हाट इज द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द LEO, लेबर इन्फोर्समेंट जो अधिकारी है आपका, श्रम प्रवर्तन जो अधिकारी है, जिसकी एक पोस्ट होती है BPSC में, ठीक है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर उसे इंग्लिश में कहते हैं, श्रम परिवर्तन अधिकारी, ठीक है। तो उसका क्या रोल है, उसकी क्या जॉब है, उसके क्या फंक्शंस हैं, वो क्या चेंजेस सोसाइटी में लेकर आता है, इस सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार और पूछे जाने की भी आगे संभावना है। उसके बाद देखिए बिहार सरकार की जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं समाज कल्याण के लिए जो चलाई जा रही हैं, जैसे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, किसानों के लिए, बीमा योजना जो चलाई जा रही हैं, वो सब सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए जो भी बिहार सरकार की करंट की चलने वाली स्कीम्स हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। LSW के जो भी कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं, आज का वीडियो उन्हीं के लिए है, तो ध्यान से सुनिए और चाहो तो जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उन्हें डायरी में नोट डाउन कर लीजिए और उन चीज़ों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। उसके बाद देखिए बिहार सरकार की बिहार जो गवर्नमेंट है उसकी स्कीम्स आपने कर ली, चाइल्ड, विमेन, एडरलीज, वृद्धों के लिए, SC ST के लिए, जो वंचित वर्ग है उनके लिए चलाई जाने वाली जो स्कीम्स हैं, ठीक है, ये सब कुछ। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन का जो टॉपिक है बहुत हॉट टॉपिक रहता है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। विमेन रिजर्वेशन, महिलाओं को आरक्षण अभी तक क्यों नहीं मिला, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। उसके बाद लॉज रिलेटेड टू द चाइल्ड लेबर, देखिए जो बाल श्रम है वो क्यों है भारत में, इसके लिए कई प्रावधान हैं, कई कानून हैं। उसके बाद आज भी हमें बाल श्रम देखने को क्यों मिलता है, ठीक है, इसके मुख्य कारण क्या है। इसको अगर आप SDM बन के एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो आप अपने जो क्षेत्र है, आप अपना जो जिला है उसमें बाल श्रम को कैसे रोकोगे, ठीक है, अपने उपाय सुझाइए। तो ये क्वेश्चन आपसे एक बन सकता है। बाल श्रम दिख क्यों रहा है हमें समाज में, तो इससे भी जैसे सामाजिक स्वीकार्यता, सोशल एक्सेप्टेंस, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं बच्चों को और हम भी उन्हें एक आपराधिक दृष्टि से नहीं देखते। बच्चा काम करता है, हमें किसी होटल में, रेस्टोरेंट में काम करते हुए हमें दिखता है, हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, हम वहाँ खाना खा के चले आते हैं, हम ना कंप्लेन करते हैं उस होटल के खिलाफ, उस रेस्टोरेंट के खिलाफ, हम भी उसे स्वीकार कर लिए हैं, ठीक है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अगर इस चीज़ को डिनाई करेंगे तो एक हद तक ये चीज़ कम हो जाएगी। सोशल एक्सेप्टेंस को ख़त्म करना होगा, कानूनों को कड़ाई से पालन करना होगा, ये चीज़ें आप सब गिना सकते हो। उसके बाद आपका भिक्षावृत्ति, वैगरी के बारे में पूछा जा सकता है। भिक्षावृत्ति क्या है, क्यों है, बिहार में इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके लिए कौन कौन से कानून हैं, क्या प्रावधान हैं, ठीक है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के क्या कारण है, मैं इसको टॉपिक को कवर करा चुकी हूँ चैनल पे, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। बिहार से रिलेटेड स्पेशली मैंने कवर कराया था, बिहार में गरीबी की क्या कारण है, उनको कैसे कम किया जा सकता है, बिहार सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं गरीबी को कम करने के लिए। फाइन। उसके बाद आपका लिकर बैन, आपका लिकर अल्कोहल पर जो बैन लगाया था, ठीक है, उसके इम्पैक्ट क्या रहे, सोशल इम्पैक्ट क्या रहे, किन किन वर्गों पर उसके इम्पैक्ट पड़े हैं, ठीक है। और DPSP हमारा जो
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें कहाँ इसके लिए प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कि लिकर बैन को कोई स्टेट कर सकता है, किन किन स्टेट्स में जो लिकर है वो बैन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, जो आपको हमेशा आंसर करने से पहले देखिए 1 या 2 सेकंड लीजिएगा, तुरंत तपाक से नहीं बोलना है आपको, एक ऑफिसर की क्वालिटी नहीं होती है, थोड़ी देर सोचिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा, ताकि बोर्ड मेंबर्स को भी लगे कि आप थोड़ा सोच रहे हैं, ठीक है। समस्या की जड़ को पकड़िए पहले, क्योंकि जड़ से जब हम समाधान देते हैं ना तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। तो जड़ को पकड़कर फिर आप समाधान सुझाइएगा। आपने एक ऑफिसर की तरह सोचने की प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए, अधिकारी की तरह सोचने की। और उसी तरह देखिए, जब आप एसडीएम बन जाएंगे, ऑफिसर बन के जाएंगे जिले में, तो देखिए आपकी जनता होगी वे और आप आगे अधिकारी होंगे। अगर आप अपनी जनता की समस्याओं को, परेशानी को नहीं समझोगे तो उनको सोल्यूशन कैसे दोगे, उसको निदान कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो आपको उनकी समस्याओं को समझना है, समस्याओं को समझने के बाद ही उनका निदान हम प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। पॉवर्टी हो गया, लिकर बैन हो गया। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है, जो पूछा ही जाएगा, बहुत श्योर है एलएसडब्ल्यू के स्टूडेंट से, और क्या दूसरे स्टूडेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेबर्स की जो प्रॉब्लम है, वर्कर्स की जो प्रॉब्लम है, जो आपका कोरोना महामारी के समय में जो उभर कर आई, उससे क्वेश्चन बनेंगे। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। वाई लेबरर्स एंड वर्कर्स आर माइग्रेटिंग फ्रॉम बिहार, बिहार से पलायन क्यों होता है, श्रमिकों का, जो कामगार हैं उनका पलायन क्यों होता है, ठीक है। कुछ अभी जैसे लॉकडाउन की स्थिति में जब श्रमिक मजदूर दूसरे राज्यों में फंस गए, बिहार राज्य के जो मजदूर थे, तो जो वो आने की कोशिश कर रहे थे तो उनको जाने नहीं दिया गया, क्योंकि लॉकडाउन था। लॉकडाउन में किसी के भी मूवमेंट के लिए परमिशन नहीं थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि वो पलायन ही क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों अपना जो राज्य है उसे छोड़कर जाते हैं दूसरे राज्यों में, और अब रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। बोर्ड मेंबर्स भी पूछेंगे, अच्छा क्यों पलायन करते हैं जो श्रमिक हैं, बताइए। बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे, पर आपको इसको बहुत अच्छे से आंसर करना है, ठीक है। आप बताओगे कि जो आधारभूत उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण उन्हें पलायन करना पड़ता है। देखिए, अपनी खुशी से कोई पलायन नहीं करता है, अपनी खुशी से कोई अपना घर बार, अपना खेत ज़मीन, अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए नहीं जाएगा। उसके पास रिसोर्सेज होंगी, रोजगार होगा, आधारभूत जो उसके पास बेसिक जो नीड्स होंगी वो उन्हें फुलफिल कर पाएगा, तो वो दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब समस्याएं आप उन्हें गिना सकते हो कि क्या है। फिर उसके बाद वर्कर्स के लिए, लेबरर्स के लिए क्या प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं। उसके बाद आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो संगठन है, ठीक है, उसके क्या प्रोविजंस हैं इम्पॉर्टेंट श्रम विकास के लिए, जो आपके श्रमिकों के विकास के लिए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में जो रिसेंट में आए हों उनको पढ़ लीजिएगा, वो आप बता सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरे राज्यों में बिहार के जो श्रमिक फंस गए थे, जो वर्कर्स लेबरर्स फंस गए थे, उनकी सहायता करने के लिए बिहार सरकार ने क्या किया था। तो फ्लैगशिप प्रोग्राम से मैं पढ़ा चुकी हूँ, बिहार सरकार ने उनकी हेल्प के लिए 1,000 रुपये देने का वादा किया था, ठीक है। अब स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं जैसे उनको वापस लाने के लिए, श्रमिक ट्रेन्स। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को, आंसर को डिज़ाइन कीजिएगा, अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिएगा। देखिए, रिप्रेजेंटेशन का ही यहाँ पे सारा खेल है। जिस तरह से आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट करोगे, कोई ऐसे ही बोल देगा हाँ आपके नहीं है, उनको नहीं मिल पाता है खाना, ये है वो है करके, अब वो तो मजबूर है, जाते ही हैं, उनको मिलता भी है अच्छी चीज़ें, तो वो फिर भी छोड़ के जाते हैं अपने राज्य को। इस तरह से ये देखिए, ऑफिसर से इस तरह का जो आंसर है एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बोर्ड मेंबर्स। तो एकदम तटस्थ विश्लेषण करके अपना आंसर रखिएगा। अपना जो उत्तर है वो संतुलित होना चाहिए आपका, उसमें दूरगामी अप्रोच होनी चाहिए, जैसे दूरगामी, उसमें नेतृत्व होना चाहिए, राइट। बेहतरीन नेतृत्व करने के बाद ही आप अपने आंसर को रखिएगा। उसके बाद आपसे स्ट्राइक्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे बिहार बंद होता रहता है, भारत बंद भी होता है। कोरोना से पहले CAA की समस्या चल रही थी, ठीक है, जो CAA कानून था उसको लेकर भारत में कई जगह स्ट्राइक्स हुई, प्रोटेस्ट हुए, दिल्ली में भी बहुत स्ट्राइक हुई। तो स्ट्राइक्स के लिए क्या प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या स्ट्राइक्स करना सही है,
ठीक है, आप क्या सोचते हैं इसको लेके। तो आप बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में पीसफुल स्ट्राइक्स के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए प्रावधान है, बशर्ते कि वो हिंसक ना हो, किसी को परेशानी ना पहुंचाएं। तो ठीक है, इसका अधिकार है, आप इस तरह से बता सकते हैं। उसके बाद ये सारी हो गई आपका, राइट। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट, अभी मेरे हिसाब से तो यही सब इम्पोर्टेंट है जो मुझे नज़र आया। और उसके बाद जो भी आपके लेबर लॉज हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्ट है, जैसे आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, देखिए आप फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर नहीं बता पाएंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। पर जहां आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां आपकी डिसीजन मेकिंग, निर्णायक जो क्षमता है आपकी, उसको जहां चेक किया जाएगा, अगर आप उसमें खरे नहीं उतरे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे इस तरह के, इन्हें सीरियसली लीजिएगा, इन्हें अच्छे से आंसर कीजिएगा। बाकी थोड़ा बहुत फैक्ट एंड फिगर्स इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति, बिहार में कौन कौन सी जो जनजातियां हैं वो अनुसूचित की लिस्ट में आती हैं, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट जनजातियां बिहार में रहती हैं, ठीक है, उनकी समस्याएं क्या हैं, और वो उनका जो रेशियो है वो कितना है, उनमें शिक्षा की दर कितनी है, उनका लिंगानुपात कितना है। ये देखिए रैपिड में पूछे जाएंगे, तुरंत फास्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आता है तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वो क्या व्यवसाय करते हैं, ठीक है, जो भी ट्राइब्स बिहार में हैं उनके मेन व्यवसाय, उनके मुख्य व्यवसाय क्या हैं, शिक्षा का दर उनमें कितना है, ठीक है, उनके लिए बिहार सरकार की कौन सी स्कीम्स चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा। आई थिंक इससे ज़्यादा LSW में कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप इतना तैयार कर लेते हो तो समझिए आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो तैयार हो गया है, राइट। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इतना कर लोगे तो मोर देन इनफ है। फाइन, आई होप जो भी LSW के कैंडिडेट्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं LSW जिनका ऑप्शनल रहा है उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और आपकी जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा है ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।